हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका शुभचिंतक सुमित सुंटा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MS एक्वा सॉल्यूशन, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि भी हमें RO सिस्टम क्यों लगाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, हमें RO सिस्टम क्यों लगाना चाहिए। क्या ऐसे कारण है कि भी हमें RO सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, भी वो क्या क्या कारण हैं जिसके कारण हमें RO सिस्टम लगाना पड़ा। अभी मैं आपके सामने उन कारणों का जिक्र करूंगा जिसके कारण हमने RO सिस्टम या कोई वाटर प्यूरीफायर लगाने की ज़रूरत पड़ी। देखो, जो शुद्ध पानी होता है उसकी एक पहचान होती है। जो जनरली शुद्ध पानी है उसके अंदर वो पहचान कुदरती लेवल पे होती है। उस जो शुद्ध पानी की पहचान है वो सबसे पहली पहचान तो ये है कि शुद्ध पानी जो भी होगा उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं होगा, काला पीला नीला हरा ग्रीन कुछ भी नहीं होगा। दूसरी जो शुद्ध पानी की पहचान है उसमें किसी भी तरीके की महक नहीं आएगी और ना ही उसमें कोई किसी भी तरीके की खुशबू, जैसे हम बोलते हैं कि केसर की खुशबू आ रही है या कोई इसमें सुगंध आ रही है, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा जो है उसका कोई भी किसी भी तरीके का स्वाद नहीं होगा। स्वाद का मतलब है कि भी ना वो आपको कड़वा लगेगा, ना मीठा लगेगा, ना खट्टा लगेगा। तीन तीन पहचान होती हैं जो शुद्ध पानी होता है। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पानी ही सबसे शुद्ध माना जाता है। ये तो थी शुद्ध पानी की पहचान। अब हम बात करेंगे कि भी हमें RO लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हमें जहाँ से हमें पानी मिलता है उसकी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। पानी मिलने के हमारे पास 3 स्रोत हैं। सबसे पहले तो है नदी नालों से, जितनी भी नदियाँ आती हैं या पहाड़ों पे जो बर्फ़ पड़ी है वो सब पिघल के जो नदियों में आती है, वो सबसे पहला स्रोत तो वो है। दूसरा है हमें हमारा जो मतलब ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर पानी है जो धरती से हमें मिलता है। और तीसरे नंबर का जो है वो है बारिश का पानी, जो बारिश होती है आसमान से जो पानी टपकता है वो। अब हमें शुद्ध पानी की पहचान भी हो गई, भी शुद्ध पानी कौन सा होता है, और हमें ये भी पता चल गया कि भी हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे कि हमें जो RO सिस्टम या वाटर प्यूरीफायर है इसको लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। मैं पिछले 15 साल से गुड़गांव में रहता हूँ और 15 साल से ही मैं वाटर प्यूरीफायर RO सिस्टम का काम करता हूँ। पहले एज ए सेल्समैन काम किया, उसके बाद सर्विस लाइन में आ गया। तो अब उसी के हिसाब से हम बात करते हैं कि हमें RO लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। गुड़गांव में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे पास पानी आ रहा है सप्लाई का मतलब नदी नालों का पानी जो आ रहा है हमारे पास, भाई वो कितना शुद्ध है और मतलब हम उसमें RO लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके पास सप्लाई का पानी आ रहा है तो उसमें हम RO नहीं लगा सकते, क्योंकि आजकल जो मैं 2020 में बैठा हूँ, 2020 में गवर्नमेंट पानी जो दे रही है वो पहले से ही फ़िल्टर करके दे रही है। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट का प्लांट है वहाँ से और जो हमारे घर तक पानी पहुँचता है उसके बीच में 3-4 जगह पे पानी रुकता है। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने फ़िल्टर करके जो टंकियाँ बना रखी हैं जहाँ इसका स्टोरेज होता है वहाँ पे पानी रुकता है। उसके बाद वो जो पाइपलाइन से वहाँ से और मेन जहाँ पे सेक्टर है वहाँ तक जहाँ पहुँचाया जाता है पानी, वहाँ उन पाइपलाइनों में रुकता है। उसके बाद फिर वो सेक्टर की टंकी में रुकता है और फिर वहाँ से हमारे घर की छतों पे जो टंकियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे पानी रुकता है। अब इस दौरान जो सर्कुलेशन है वो किस टाइप का है, गवर्नमेंट ने जहाँ पे प्लांट लगा रखा है वहाँ जिस टंकी में पानी को रखा जाता है उसकी सफाई 6 महीने या साल भर में एक बार ही होती है। उसके बाद बात आती है वहाँ से जो मतलब जो लाइन आई हुई है पानी की, पाइपलाइन जिसको हम बोलते हैं, वो पाइपलाइन लगभग 30 से 40 साल पुरानी है।
उसके बाद जो पाइपलाइन ग्राउंड से आ रही है वो कई जगह से क्रैक भी है, टूटी हुई भी है। कभी भी कुछ भी खोद देते हैं तो वो क्रैक हो जाती है। जब कभी ज़्यादा बारिश होती है तो उस टाइम पानी हमारे यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी जैसा आता है। उसके बाद बात करते हैं हम जो सेक्टर है उसके अंदर जो पानी स्टोरेज है, वहाँ पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो उस टंकी के अंदर बहुत सारी काई लगी मिलेगी आपको। काई क्यों लगी मिलेगी? क्योंकि डेली के डेली सुबह और शाम 2 बार पानी सप्लाई होता है गुड़गांव में, और अगर 2 बार पानी सप्लाई होता है तो उसकी सफाई कब और कैसे हो, कितने दिन पहले हुई है, ये हमें आज तक नहीं पता चला और ना ही आगे पता चलने वाला है। क्यों नहीं पता चलने वाला? क्योंकि सुबह भी हमें पानी चाहिए, शाम को भी पानी चाहिए, दोनों टाइम हमें पानी चाहिए। दोनों टाइम जब पानी आ रहा है तो हम उस टंकी की सफाई किस टाइम करें? क्योंकि छोटी सी टंकी तो है नहीं। अगर घर की टंकी है तो उसकी तो एक बार आप मानो सफाई करवा सकते हैं, लेकिन वो जो बड़ा टैंक है जो पूरे सेक्टर को पानी सप्लाई करता है, उसकी टंकी बड़ी मुश्किल से कभी साल में एक बार सफाई होती है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने घर की। हमारे घर में जब हमने मकान बनाया था उस टाइम की वही पाइपलाइन है और वही टंकी है छत पे। जो छत की टंकी है उसमें हम मेरे ख्याल से 3 महीने या 6 महीने में जाके सफाई कराते हैं। उस दौरान उस टंकी का ढक्कन कोई जाके कभी चेक नहीं करता। कभी कोई बदबू आ गई तो बेशक से कोई ऊपर चढ़ के जाके देख ले, या कभी ज़्यादा मिट्टी आ गई तब देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम ऊपर छत पे चढ़ना मतलब समझते नहीं कि भी ज़रूरी है। अब आप मेरे को ये बताइए कि वहाँ से और यहाँ तक कितना मतलब पानी गंदा हो गया। टीडीएस सेम रहेगा, टीडीएस तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप डाउन जा सकता है। मान लो गवर्नमेंट ने 100 टीडीएस दिया है तो घर तक पहुँचने में 120 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पानी सेफ़ नहीं है। सेफ़ मतलब उसके अंदर मिट्टी आएगी या स्मेल भी आ सकती है। 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं पानी को पड़े हुए। जब टंकी में सफाई नहीं होती तो उसके लिए हमें वाटर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, न कि आरओ सिस्टम जो यूवी वाटर प्यूरीफायर होता है। ठीक है जी, ये हो गया मतलब जो सप्लाई का पानी गवर्नमेंट दे रही है। एक तरीके से देखा जाए तो सेफ़ है, लेकिन प्यूरीफायर बगैर काम नहीं चलेगा। आरओ एक टाइम हम नहीं लगा सकते उसमें, एक टाइम क्या आरओ तो हम लगा ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि टीडीएस ही उसका 120 आता है। उसके बाद बात करते हैं हम ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के नीचे का पानी है। अब आपके हिसाब से मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या वो सेफ़ है? आप लोग यही कहेंगे बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन कभी आपने सोचा कि वो सेफ़ है तो क्यों है, और सेफ़ नहीं है तब क्यों है? अब उसके थोड़े से मैं आपको मतलब बताता हूँ उसके बारे में। गुड़गांव के आसपास भी खेती होती है, गुड़गांव में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी हैं। हर एक फैक्ट्री ने एक बोरवेल करा रखा है जिसके अंदर वो अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी गवर्नमेंट से छुपा के उसके अंदर डाल देते हैं। जितनी मशीनरी मतलब फैक्ट्रियों में होती है उसकी साफ़ सफाई क्लीनिंग होती है और उसको वो डाल देते हैं वहाँ पे। अब दूसरी चीज़ है भाई, जो किसान खेती करते हैं, जो पेस्टिसाइड वाली खेती करते हैं, ऑर्गेनिक वाली नहीं, जो पेस्टिसाइड वाली खेती करते हैं, मैं इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करता हूँ। किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ये दवाई डालनी है 10 ml। ठीक है, किसान वहाँ से आ गया, डॉक्टर से राय लेनी थी, डॉक्टर से राय ले ली, उसके बाद आ गया। उसके बाद 10 ml से क्या होगा, 10 का वो 20 कर देता है। अब किसान खुद खेती नहीं कर रहा है, उसने काम करने के लिए बंदे रखे हुए हैं। वो आके बोलेगा भैया आपको 20 ml डालनी है। जब वो दवाई लेने जाएगा तो 100 ml से नीचे डब्बी नहीं है कोई। अब जो बेचारा खेती कर रहा है, जो मजदूर रखा हुआ है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, या पढ़ा लिखा हो भी तो उसके पास कोई ऐसा मापने का यंत्र नहीं है जिससे कि वो 20 ml माप के और उसमें पेस्टिसाइड कर दे। फिर वो देखेगा डब्बी के अंदर से पानी में मिलाएगा, फिर देखेगा थोड़ा सा और ये तो कम है, फिर वो डालेगा तो वो 20 की कर देता है जी 35 से 40-45 तक। अब मेरे को आप ही बताइए, जो 10 ml डलनी थी वो 40-45 ml डल गई, बाकी की जितनी
खेती को ज़रूरत थी जो पेस्टिसाइड जो कीटाणु मारने के लिए जिस चीज़ के लिए वो यूज़ करना चाह रहा था उसके लिए 10 ml की ज़रूरत थी, 45 ml डल गई है। अब वो बाकी जाएगी कहाँ पे? जी वो पानी के साथ ज़मीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर है ना उसमें जाएगी। कुछ हमारे जो फसल है उसमें आ जाएगी, कुछ वातावरण में चली जाएगी और कुछ जाएगी नीचे। अब दूसरे नंबर पे आती है बात फैक्ट्रियों का, जो हो गया वो तो है ही है। फिर जितने भी मतलब पशु हैं, पहले क्या था, चील कौवे खा जाते थे जिससे कि वातावरण साफ़ रहता था, हमें ज़मीन में गाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज की डेट में उसको ज़मीन में गाड़ा जाता है, जिसके अवशेष सीधे ज़मीन के अंदर नीचे जाते हैं, उससे भी मतलब पानी हमारा प्रदूषित हो रहा है। तीसरा हम बात करते हैं जो बारिश का पानी है। आपने सुना होगा ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अब वायु भी प्रदूषित है, किस चीज़ से है? जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उससे नीचे के पेस्टिसाइड उसमें वातावरण में मिल गए हैं। जब बारिश होती है उसके ठीक 5 से 7 मिनट तक का जो भी पानी आ रहा है, जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो बिल्कुल ही विषैला है। कभी आप उसको स्टोर करके देखिएगा, मापिएगा। आप 2 बर्तन रख दीजिएगा, एक बारिश जब शुरू होती है जब, और एक बारिश जब शुरू होने के 10 मिनट बाद, अब दोनों में अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा पानी शुद्ध है। बारिश का पानी बिल्कुल शुद्ध है 10 मिनट के बाद। अब बात आती है जब बारिश का पानी इतना शुद्ध है तो हम उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? सबसे पहला कारण तो ये है कि बारिश आती है कभी कभी। पहले होता था टाइम, पहले लोग क्या करते थे, खेतों में बड़ी बड़ी मतलब तालाब टाइप के बना देते थे, सारा बारिश का पानी उसमें रोक के उससे सिंचाई भी कर लेते थे, उसको पी भी लेते थे, जब भी उनकी लाइफ ज़्यादा थी। आजकल वाले मतलब उस पानी को, बारिश के पानी को स्टोर ही नहीं कर पाते। करें भी कैसे? क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, उतना पानी स्टोर नहीं कर सकते। कर भी लिया तो 2-3 दिन के लिए कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह तक कर सकते हैं, और बारिश होती है कभी कभी। दूसरा कारण ये है कि बारिश का पानी जब उनको इतना इजीली मिल जा रहा है, जो चीज़ जितना मतलब आराम से मिल जाती है उसकी कीमत बिल्कुल नहीं होती। कभी भी आपने ऑक्सीजन की कीमत नहीं पता कितनी है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तब आपको पता है कि एक सिलेंडर 1 किलो ऑक्सीजन आपको 1000 से 2000 रुपये की मिलती है। अब हम खुले में सांस लेते हैं तो हमें पता नहीं भी ऑक्सीजन की कीमत कैसी है। इसी तरीके से हमें पानी की कीमत भी अभी तक नहीं पता, क्योंकि हमें बड़ा आसानी से मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी दिन पानी नहीं आया तो हम गवर्नमेंट को दोष देंगे कि गवर्नमेंट ने पानी नहीं दिया। कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि बारिश का पानी आ रहा है, चलो आज गवर्नमेंट का 1 लीटर पानी कम यूज़ करते हैं, बारिश का पानी स्टोर कर लेते हैं। तो भी स्टोर करके देखो, वो पानी बिल्कुल अमृत है, यूज़ करके देखो, पी के देखो। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमें प्यूरीफायर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है उसका TDS लेवल है 700 से 800, कई जगह तो उसका TDS लेवल 10,000 से भी ऊपर है। हमारा जो मीटर होता है ना, वो दिखाना बंद कर देता है, वो एरर दिखा देता है, क्योंकि उसकी लिमिट है 9,990 तक। उसके बाद वो एरर दिखा दिया, इसका मतलब कि TDS वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा है। कई जगह पानी का TDS 700, 800, 1000 तक है, वहाँ पे हम RO लगा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों, आज भी हमें शुद्ध पानी की पहचान क्या है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, और क्यों हमें RO या कोई वाटर प्यूरीफायर लगाने की ज़रूरत पड़ी। अब हम अगला हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे भाई हमें प्यूरीफायर क्यों लगाना चाहिए या क्यों नहीं लगाना चाहिए, RO ही लगाना चाहिए या फिर कोई और प्यूरीफायर भी चल जाएगा, और अगर RO ही लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, हमें पीने के पानी का TDS कितना रखना चाहिए, और कितने TDS पे हमें RO लगाना चाहिए। अगले जो वीडियो रहेगी हमारी, हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो, ये हम आज मतलब जो मैंने शुरू किया है कि मैं आप लोगों को RO सिस्टम, वाटर प्यूरीफायर भी कैसे ठीक होता है, कैसे ख़राब होता है, क्या क्या कारण हैं भी उसको वो ख़राब होता है,
कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, उस सब की ट्रेनिंग मैं इस टाइप से ही आपको, इस तरीके से ही आपको इन वीडियो के माध्यम से ही दूंगा। बस आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो देखते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। धन्यवाद।